कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी एग्जामिनेशन डेट 24 ऑफ अगस्त, और अब हमारे पास बचे हैं मुश्किल से 10 से 12 दिन। ये 10 दिनों में हम क्या कर लें, ऐसी कौन सी चीज ऐसी हम लोग कर लें जिससे हम अपने स्कोर को 150 क्रॉस कर पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर ब्रांच के स्टूडेंट को 150 क्रॉस स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो मेन लिस्ट में आने वाला है। हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें 50-50% का रेशियो है टेक और नॉन टेक का। तो चलिए सबसे पहले बातें कर लेते हैं उन पर्टिकुलर 100 क्वेश्चंस की जो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, और फिर बाकी बात करेंगे हमारे टेक्निकल के पोर्शन के लिए। आप सभी को यह बात पता है, और मैं एक बहुत बेहतर मास्टर प्लान आप लोगों को देता हूं जो लास्ट के 10 दिन में करीब करीब 15 से 20 नंबर आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं, तो आप सभी को पता है कि हमें यार नॉन टेक्निकल में भी स्कोर करना पड़ेगा, टेक्निकल में भी स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर मैं सारी ब्रांचेस की बात करता हूं, नॉन टेक्निकल सबका कॉमन ही है। हमारे पास इंग्लिश भी अवेलेबल है, एप्टीट्यूड भी अवेलेबल है, रीजनिंग भी अवेलेबल है, और जनरल अवेयरनेस भी अवेलेबल है। ऐसा मैं मान के चलता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी काफी लंबे समय से कर रहे थे, चाहे वो कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी ही क्यों ना हो, या कोई भी यही जेई की, तो मुझे लगता है आपका एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग कहीं कहीं हद तक सही होगा। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहां पर आप आराम से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी कर सकते हो, बिकॉज कोल इंडिया लिमिटेड का एप्टीट्यूड रीजनिंग भी इजी ही आता है। हर बार से पिछले बार के कंपैरेटिवली आप देखोगे इजी ही आपको देखने को मिलता है, तो आप आराम से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। लेकिन दिक्कत स्टूडेंट को हो रही है जनरल अवेयरनेस में और दूसरा इंग्लिश में। तो चलिए इसका एक मास्टर प्लान बताता हूं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यहां पे आप यहां पे देखोगे, और मैंने यहां पे आपके लिए बढ़िया तरीके से एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी डिजाइन करी है, और यहां पर आप देखेंगे पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप यहां पर ना आपका जो पेपर 1 है जिसको आप लोग नॉन टेक्निकल बोलते हो, कोशिश करो यार यहां से 75 तक का स्कोर हो जाए। अब यहां से 75 तक का स्कोर केवल आपको दो चीजें ही दिला सकती हैं। पहला, आपका जो एप्टीट्यूड है जिसको आप लोग बोलते हो क्वांट्स, तो क्वांट्स के अंदर आप लोग आराम से कोशिश करें, क्वांट्स और रीजनिंग मिला के करें, सिर्फ अकेला क्वांट्स नहीं, क्वांट्स प्लस रीजनिंग। जिन भी बच्चों का ये चैप्टर स्ट्रांग है, या मैं बोलूंगा जिनका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वो आराम से यहां पर 45 प्लस ला सकते हैं। तो यार इसके अंदर से ना 45 प्लस लाने की कोशिश करो, ठीक है। 50 में से 50 नहीं आएंगे, 45 प्लस आएंगे। अब इसके बाद बचता है हमारे पास 55, 65, 75, मतलब बचे हुए 50 नंबर में से हमें 30 नंबर के आसपास स्कोर करना है। और बचे हुए 50 नंबर में से 30 नंबर अगर आपको स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको जो रुकावट पैदा करेगी वो इंग्लिश कम करेगी, जनरल अवेयरनेस आपको ज्यादा करेगी। लेकिन कुछ बच्चों के लिए इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, तीन चीजें ऐसी हैं जिनके क्वेश्चंस आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आप एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये आपको कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग में मिलेगा। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन कर लीजिए, और ग्रामर के रूल्स में प्रपोजिशन आर्टिकल्स के क्वेश्चन कर लीजिए। अब आप बोलोगे ये कैसे कर ले सर, कहां से कर ले सर, तो देखिए अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक पे अनन्या मैम आपकी इंग्लिश की क्लास लेती हैं, तो आप सिर्फ सर्च भी करोगे ना यूट्यूब पर अनन्या मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आप लोगों को क्लासेस दिख जाएंगी। और उन क्लासेस में कुछ करना नहीं है, उनका कोई एक मैराथन देख लीजिए पकड़ के, कुछ भी देख लीजिए, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अनन्या मैम एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ाती हैं, आपको डिटेल में नहीं जाना। आप एरर डिटेक्शन देखना चाहते हो, एरर डिटेक्शन देख लीजिए, उनका कोई एक क्लास, एक आपको आइडिया लग जाएगा। और जब वो आपको आइडिया लग जाएगा ना, तो मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं कि आप 25 में से यहां पर आराम से एक ठीक ठीक डिसेंट स्कोर कर लोगे। सिमिलरली ग्रामर रूल्स की भी बात करो, मैंने सिर्फ 3 टॉपिक की बात करी है, एक एरर डिटेक्शन की बात करी है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करी है, और एक ग्रामर के रूल्स की बात करी है। ग्रामर के रूल्स में आर्टिकल प्रपोजिशंस आते हैं, मेनली फोकस उसी के ऊपर रहता है। तो ये 3 चीज आप लोगों के, इन तीनों चीजों को एक दिन उठा लो, मतलब कोई भी दिन इन 10-12 दिन में से 1 या 2 दिन उठा लो, और 2 दिन लग के पूरा इंग्लिश अपना पोर्शन कर लो। ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लो। ये 3 चैप्टर आपको लास्ट मोमेंट पे, अभी तक कुछ भी नहीं करा होगा ना, ये 3 चैप्टर आपको लास्ट मोमेंट पे एक अच्छा स्कोर देकर के चले जाएंगे। यार एरर डिटेक्शन से ही कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ग्रामर के रूल से 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके अंदर वोकैब भी आएगी, मत करो, छोड़ दीजिए वोकैब को, आप वोकैब छोड़ दीजिए, आप मत करिए वोकैब, आपसे वोकैब नहीं होगी इस टाइम पर, छोड़ दीजिए आप वोकैब, आप ये वाला पोर्शन करिए, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं ये बोलूंगा, और इंग्लिश के लिए मैं आपको सीधा बोल देता हूं, आप अनन्या मैम की क्लास देखिए जाकर के, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार मैंने ऑलरेडी इंग्लिश पहले भी कहीं देखी हुई है, या कुछ और करी हुई है, या अनन्या मैम की क्लास नहीं देखी, कोई और एजुकेटर की क्लास देखिए, इट्स ओके फाइन। लेकिन अभी के लिए 10 दिन के अंदर मैं आपको बोलूंगा इनका क्लास देख लीजिए जाके। और इनकी क्लास में ऐसा नहीं कि 15, 20, 50 क्लास आप देख डालो, नहीं भाई, आपके पास 2 दिन का लिमिटेड टाइम है, 2 दिन दीजिए बस आप, और 2 दिन में आप सिर्फ इनकी ये वाले टॉपिक्स की क्लास देखिए,
सिर्फ ये वाले टॉपिक्स की क्लास देखिए, इन्होंने पहले पास्ट में कभी भी ले रखी होंगी, कोई भी क्लास, 2-3 क्लास इस टॉपिक की, 2-3 क्लास इस टॉपिक की, 2-3 क्लास इस टॉपिक की, आराम से आपका इंग्लिश बेटर हो जाएगा। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, राइट राइट। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस के पोर्शन पे। तो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है आपका, इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सर पूछेगा क्या। तो देखो यार, अभी के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा जनरल अवेयरनेस के लिए। जनरल अवेयरनेस में ना दो चीजें होती हैं, पहला होता है आपका करंट अफेयर्स, और दूसरा आप लोगों के पास अवेलेबल होता है स्टैटिक जीके। तो अब होता क्या है, स्टैटिक जीके तो एक ऐसी चीज है जिसको आप हमेशा से पढ़ते जा रहे हो, बट यहां से पूछेगा क्या। तो लास्ट 10 डेज में मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, और करंट अफेयर्स आप सिर्फ इसी साल का पढ़ना, पिछले साल का मत पढ़ना, क्योंकि आपका कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी का एग्जामिनेशन इसी साल आया हुआ है, इसी साल ये डिसाइड हुआ है। इसकी सारी सब्सिडरीज कंपनीज जो हैं वो भी इसी साल आई हुई हैं, उनका भी सबका इसी साल है, और 6 महीने पुराने से ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं आएगा। आप जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे सर? करंट अफेयर्स कुछ नहीं करिए, यूट्यूब पर वन शॉट देख लीजिए, 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो देख लीजिए। अगर आप एक वीडियो से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी वीडियो उठा लीजिए, दूसरी से संतुष्ट नहीं है तो तीसरी वीडियो उठा लीजिए, और करंट अफेयर्स आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आप आराम से करंट अफेयर्स के अंदर करीब करीब आपके 12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के होंगे आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। अब आता है इसके बाद की कहानी, बचा हुआ स्कोर कहां से करेंगे। तो यार बचे हुए के लिए क्या करना है, तो देखिए बचे हुए में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पर कंप्यूटर का एक आध क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनरल अवेयरनेस में आप लोगों से ना क्वेश्चन एनर्जी और पीएसयू से रिलेटेड भी एक आध दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में ना एनर्जी और पीएसयू, तो कोल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब कोल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, इन्होंने लिखा भी हुआ है कि कोल इंडिया का पेपर देने जा रहे हो तो कोल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन करके आओ, लेकिन कोल इंडिया से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, हार्डली एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, हाल ही में एनसीएल और एससीसीएल का पेपर हुआ, वहां भी नहीं पूछा गया, वहां तो साफ साफ लिख के दिया था कि कोल सेक्टर रिलेटेड जीके पढ़ के आना, लेकिन नहीं पूछा गया। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हार्डली एक आध दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये एक आध दो क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूंगा सिंपल सा कोल इंडिया लिमिटेड के अबाउट में पढ़ लीजिए, या मान लीजिए जो इनकी वेबसाइट है सीआईएल की वेबसाइट, आप लोगों को मैंने अभी शो भी करी थी, इसके अबाउट में जाइए और इसके अबाउट में पढ़ लीजिए जाकर के, इनके बारे में पढ़ लीजिए, भैया ये अभी नया हाल फिलहाल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिए, इनके मिशन और विजन क्या है देख लीजिए थोड़ा सा, कुछ अभी नया इन्होंने कहीं बड़ा किया हो तो देख लीजिए, कुछ बड़े कोल माइंस है उनके बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज कर लीजिए, वहां पे देख लीजिए, डाल दीजिए कोल इंडिया लिमिटेड रिलेटेड जीके, तो आपको वो ना एक पीडीएफ दे देगा, उस पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए। इतना तो कर सकते हो ना, तो इसके लिए कुछ मत करो यार, चैट जीपीटी का यूज कर लो, मैं तो आपको बोलूंगा, है ना, आजकल देश में बहुत सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, तो आप चैट जीपीटी का यूज कर लो सिंपल सा, और वहां पे डाल दो कोल इंडिया रिलेटेड जीके, तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, उसको कर लीजिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद आता है एक आध क्वेश्चन जनरली साइंस या कंप्यूटर का आ सकता है पेपर के अंदर, राइट, तो आपके पास एक आध दो क्वेश्चन ना साइंस और कंप्यूटर के आ सकते हैं। तो साइंस और कंप्यूटर के लिए मैं बोलूंगा इसके लिए कुछ मत करो आप, सिंपल सा मुझे लगता है ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसके लिए कोई मैराथन या वन शॉट देख लीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है साइंस और कंप्यूटर के बारे में, तो यहां पे मैं ये बोलूंगा, ठीक है ठीक है। अब बात आती है बाकी का जीके क्या करें, तो यार बाकी के जीके के साथ तो इशू ये है कि लास्ट के 10 डेज में तो कुछ भी नहीं कर सकते, राइट, तो लास्ट के 10 डेज में तो अलग से कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले से हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ा है तो आप उसी अपने जीके को रिवाइज करिए, क्योंकि बचा हुआ जीके पूरा उसी पोर्शन से आएगा। लेकिन अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसी वाले पोर्शन पे कन्फाइंड रहिए, और यहां से जितना मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकते हैं करिए, कोशिश करिए इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश और जीके से हम आराम से 30+ स्कोर कर पाए, राइट, तो 30-35 अगर हमारा यहां से हो गया इंग्लिश और जीके से, अगर ये हम बात करते थे इंग्लिश और जीके के बारे में, अगर हमने इंग्लिश प्लस जीके से इतना स्कोर कर लिया 30+, राइट, तो 30+ अगर मैंने स्कोर यहां से कर लिया और 30 से 35 के बीच में, और अगर हमने यहां से रीजनिंग से 45+ अगर स्कोर कर लिया, तो मुझे लगता है कि आपका मामला 75 से 80 के बीच में जम जाएगा, मिनिमम 75 मैक्सिमम 80, तो इतना मामला तो आपका जम जाएगा, और इतना मामला सफिशिएंट है, ये मतलब मैं बता रहा हूं बिना कोई तुक्का मारे, बिना कोई मेहनत करे, इतना आप आराम से कर सकते हो। कोशिश करो इंग्लिश से ज्यादा स्कोर कर पाओ कंपैरेटिव टू जीके, तो यहां से कोशिश करो, जीके से जहां स्कोर करना है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है।
अब चलते हैं टेक्निकल के ऊपर। तो टेक्निकल में क्या करें? तो अब यार टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूं तो अलग अलग स्ट्रीम से अलग अलग चीजें हैं, बट एक चीज बहुत कॉमन है, मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल ब्रांच का बच्चा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बच्चा हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे वो ईसी ब्रांच का बच्चा हो, इन चार ब्रांच में, अब इन चार ब्रांच में से कुछ ब्रांच में इस बार मैथमेटिक्स ऐड कर दिया है, कुछ ब्रांच में मैथमेटिक्स ऐड नहीं है। तो यार मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आप गेट एग्जामिनेशन के लिए किसी भी एजुकेटर के लिए मैथमेटिक्स जो भी पढ़ाते हैं उनकी मैराथन देख लीजिए, तो आपको ना मैथमेटिक्स रिवाइज हो जाएगा। मतलब मैं सिंपल से इतना ही बोलूंगा आपको। और अतुल सर भी अभी रिसेंटली आने वाले कुछ दिनों में 24 तारीख से पहले आप लोगों के लिए इसी चैनल के ऊपर एक मैथमेटिक्स की मैराथन लेकर के आएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मैथमेटिक्स की मैराथन कब होगी, तो आप वो देख लेंगे, तो वहां से भी आपका मैथ्स रिवाइज हो जाएगा। बट जिस ब्रांच के अंदर मैथमेटिक्स नहीं है तो उनको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना टेक्निकल का सिलेबस देखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल में मैथमेटिक्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल के हैं उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहला आता है आपका कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके बाद आप लोगों का आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आप लोगों का आता है पावर सिस्टम, और पावर सिस्टम के बाद आता है आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यार ये 5 सब्जेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट के 10 दिन में इनके साथ क्या किया जाए, ठीक है, तो इनके साथ क्या किया जाए, तो भैया सीधी सी बात है, इनके साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक की हमने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, पहला पॉइंट। दूसरा, मेरी रोज शाम को 4 बजे क्लास चलती है, आप उसे फॉलो करिए। तीसरा, आप लोगों के लिए हमने रिसेंटली मैराथन्स अलग से प्लान भी कर रखे हैं, आप लोग यहां पे देखोगे। अभी जैसे देखो कंट्रोल सिस्टम अगर आपको करना है तो 16 तारीख को कंट्रोल सिस्टम अतुल सर लेकर के आ रहे हैं, ये पूरी मैराथन देख लो, कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आ रहा हूं, कहां गया, ये देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के आ रहा हूं, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो जाएगा। इसके पहले भी मैराथन्स हुई हैं, आप लोग देख सकते हो यहां पर, ये अभी रिसेंटली मैंने पावर सिस्टम का मैराथन लिया था, जाकर के देख लो, ठीक है। इसके बाद मैंने रिसेंटली अभी मशीन्स का मैराथन लिया था 1 वीक पहले, हर हफ्ते में एक मैराथन ले रहा हूं, उसको जाके देख लो। 4 बजे वाली मेरी रेगुलर क्लास फॉलो कर लो, बस इतना ही करना है यार। अभी लास्ट 10 दिन में ना इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली करते रहो, और भी बहुत सारा डेटा जो है वो कंटिन्यूअसली आप लोगों को यहां पर मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। और इसके बाद एक चीज और मैं आपको देके जाता हूं सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ना आज मैं एक करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड करूंगा, साथ ही साथ में शाम तक करूंगा, अभी नहीं करूंगा, शाम तक ना पीडीएफ अपलोड करूंगा, फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ के साथ एक पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस की प्रोवाइड करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो कुछ इसी तरीके से प्रिपरेशन करता था, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक, यहां पर एक करंट अफेयर्स की पिछले 6 महीने की, और साथ ही साथ में एक आध इंग्लिश की भी अगर लगेगी तो मुझे इंग्लिश की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और स्टैटिक जीके, ये 3 चीज की एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ में दूंगा, उसको आप जरूर रेफर कर लीजिएगा। आपके पास जितना भी समय बचता है बीच बीच में, उसके अकॉर्डिंग आप रेफर कर लीजिएगा। इतना करिए, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइए आपकी ब्रांच कौन सी है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।